मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन गुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिण्यं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार जी के स्वाध्याय के क्रम में शुद्ध उपयोग अधिकार की 179 गाथा के उपरांत दो कलश आए, जिसमें 298 नंबर के कलश की चर्चा अपनी कल स्वाध्याय में हुई और 299 की चर्चा अपन आज करेंगे। और उसके उपरांत 180 गाथा है, उसकी भी चर्चा आज प्रारंभ करेंगे। अभी जो समयसार परमागम के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की बहुत महत्वपूर्ण 10 गाथाओं के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कलश कहा 215 नंबर का। समझो कि इसमें भी जो अपने प्रयोजन की बात है वो पूरी की पूरी इसमें आ गई एक कलश में। और इसके आज भावार्थ की चर्चा गुरुदेव श्री ने प्रारंभ की अपने इस प्रवचन 417 या 18 कौन सा 417 नंबर के प्रवचन से, है ना। ये 1980 का प्रवचन है, जून का। इसमें अपन थोड़ी सी चर्चा देखेंगे कि पहले तो वस्तु स्वरूप का सिद्धांत क्या है, एक बात। उस सिद्धांत के अनुसरण में, क्योंकि सिद्धांत है वो वस्तु का स्वरूप जो है, उसको समझकर जो परिणति में अभी वर्तमान में विकार है वह क्यों कैसे है, और चूँकि विकार मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव तो चैतन्य स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप स्वभाव होने से मैं अनादि से अपने को ज्ञायक होने पर भी, आई थी ना चर्चा 10 गाथाओं में, ज्ञायक ही है ना। मुख्य मुद्दे की बात 215 कलश में ये रखी कि ज्ञायक ही है। तो अनादि से हमने अपने ज्ञान स्वरूप को न पहचान कर और रागादि को अपना स्वरूप जानकर हमने 4 गति में परिभ्रमण करते हुए दुख ही उठाए हैं। अब यदि इन दुखों से परिमुक्त होना हो तो अपनी आत्मा को पहचानना ही एकमात्र कर्तव्य है। और उस आत्मा को पहचानने के लिए जगत में कोई वस्तु पहचानना हो तो कैसे पहचाने कि उसके लक्षण से। और लक्षण का जो परिणमन है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, भले वो पुद्गल हो कि चेतन स्वयं आत्मा हो कि अन्य आत्मा हो, कोई वस्तु हो, लक्षण से ही पहचानी जाती है। तो लक्षण जो है वह क्या है और उसके परिणमन की क्या व्यवस्था है। जो बात ये समझ में आ जाए
तो सारा का सारा भार उतर जाए। गुरुदेव ने कहा वहाँ तक पहुँचेंगे अपन कि इसका पूरा पागलपन चला जाए। पागलपना चढ़ा है ना ये अनादि का, इस पागलपन के कारण ये पागल हुआ चार गति में दौड़ रहा है। उसके लिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं, 6 डाला की प्रथम ढाल सबने पढ़ी है, सबको अंदाजा है किस प्रकार इसके परिवर्तन अनंत अनंत परावर्तन संसार के इसके चलते आए। लेकिन अब निबटना है कि नहीं निबटना है ना। अभी भी यदि लगता हो कि कुगति से बच जाएं और सुगति में चले जाएं, तो फिर समझना कि आचार्यों ने आपके लिए कोई माल कोई बात कही नहीं है। आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने जो बात कही है वो चार गति से छूटने के लिए कही है। अब देखो अपन यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर अपना 271, नीचे से दूसरा पैराग्राफ के बीच में से देखते हैं। देखो, प्रत्येक द्रव्य, पहले सिद्धांत पकड़ेंगे अपन वस्तु स्वरूप का, जो यहाँ भावार्थकार पंडित जी ने कहा उसकी खुलासा गुरुदेव श्री ने करी है। देखो, प्रत्येक द्रव्य अपनी हयाती नाम सत्ता अपनी वर्तमान पर्याय करता हुआ सत्ता रखता है। लो, वस्तु का पूरा नक्शा आ गया एक पंक्ति में। बोलो आया कि नहीं, है ना। कोई भी पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य, चेतन अथवा के अचेतन, है ना, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता है। तो आप कहते हैं ना द्रव्य मैं हूँ, ये है, तो है पना कहा तो सत्ता की सूचना आई कि नहीं आई? आई ना। तो सत्ता की जो सूचना आई तो उसकी सत्ता का स्वरूप क्या? कोई वस्तु है तो उसका स्वरूप क्या? कि वह वस्तु अपनी सत्ता अपनी वर्तमान पर्याय से परिणमती हुई प्रत्येक वस्तु अपनी सत्ता रखती है। लिखा ना, अपनी वर्तमान पर्याय करते हुए सत्ता रखती है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल है, किंतु वर्तमान पर्याय जो होती है उसको रचते, यानी उस रूप परिणमते, उस व्यक्त भाव रूप व्यक्त होते स्वयं पर द्रव्य से भिन्न रहता है। ये सत्ता का स्वरूप है, ये सत्ता का स्वरूप। ये उंगली है, ये भी एक द्रव्य समझो। तो ये द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय करता हुआ अपनी सत्ता रखता है। तो अपनी ये सत्ता अपनी वर्तमान पर्याय रूप व्यक्तता और अपने द्रव्य गुण के त्रिकाल स्वरूप से रही इसकी जो सत्ता इस पर द्रव्य से भिन्न सत्ता है। बोलो ये इस उंगली की सत्ता, अब समझना है ना, इस उंगली की सत्ता इस उंगली की सत्ता से न्यारी रहकर है कि एक होकर है। जब ये बात बैठ जाए कि प्रत्येक द्रव्य अपनी वर्तमान पर्याय से परिणमता और द्रव्य गुण त्रिकाल भाव से रहता अपनी सत्ता में पर द्रव्य से भिन्न रहता है, तो इसका मतलब हुआ कि पर द्रव्य इसमें प्रवेश नहीं करता, ये पर द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। बोलो नक्की हुआ कि नहीं हुआ? सरल बात है, सरल है एकदम, लेकिन जैसी है वैसी विचार में लेकर निर्णय तक पहुंचोगे तो कारगर होगी, नहीं तो स्टोरी की भांति सीरियल की तरह सुन लो और गई। सत्ता है कि नहीं आपकी? है तो किस प्रकार है कि पर द्रव्य से भिन्न अपनी पर्याय जो वर्तमान परिणमता भाव उस सहित की गुण द्रव्य त्रिकाल रही हुई सत्ता है। इसमें मतलब क्या निकला इस सत्ता के स्वरूप को समझने से? कि मैं पर द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, पर द्रव्य मुझ में प्रवेश नहीं करता। नक्की हुआ ना? इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं?
नहीं है ना, तो 2 पॉइंट हो गए। अपनी सत्ता का स्वरूप हो गया, और कैसी है वो सत्ता कि परद्रव्य में प्रवेश करती नहीं, परद्रव्य इसमें प्रवेश करता नहीं। 2 बात हो गई। एक द्रव्य में दूसरे का प्रवेश दिखता नहीं, स्पर्श करता नहीं, छूता नहीं, प्रत्येक द्रव्य वीतराग भाव है। साहिब चेतन वस्तु वीतरागी है, ये पुद्गल भी वीतरागी के हाँ ये भी वीतरागी है। कैसा वीतरागी कि ये परद्रव्य में प्रवेश करता नहीं, परद्रव्य इसमें प्रवेश करता नहीं, अपनी वर्तमान पर्याय और अनंत गुण सहित की वस्तु अपनी स्वयं सत्ता से रही हुई है। मतलब महासिद्धांत है ये, जिसे तीसरी गाथा में यानी समय सार प्रारंभ करने के पूर्व ध्वजारोहण जैसा किया। समय सार तो बाद में कहा कि मैं कहूँगा एकत्व विभक्त आत्मा को, तो तीसरी गाथा में ही कहा है ना। ये सामान्य बात नहीं, इसमें तो समझो पूरी बात बैठ जाए, ये वो चर्चा है। देखो तो प्रत्येक द्रव्य कैसा सिद्ध हुआ? वीतराग। वीतराग माने एक का प्रवेश दूसरे में नहीं। आगे बढ़ती है बात। आत्मा का वीतराग स्वभाव है, आत्मा भी वीतरागी स्वभाव है। अभी कौन सा वीतरागी लेना कि प्रत्येक द्रव्य वीतरागी तो मैं भी वीतरागी, ऐसी वाली बात लेना है ना। यहाँ चारित्र की अपेक्षा वीतरागता है वो यहाँ नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो वस्तु स्वरूप की वीतरागता है वो यहाँ कह रहे हैं। समझना, ये इस स्वभाव से देखो, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश करती नहीं, तो मैं आत्मा भी वीतराग स्वभाव से रहा हुआ। उस स्वभाव से देखो तो मैंने कर्म को छुआ भी नहीं, कर्म को मैंने छुआ भी नहीं, कर्म को मैंने अड़ा नहीं, स्पर्श किया नहीं, ऐसा इस आत्मा रूपी तत्व का स्वरूप है। एक तो इसमें साहिब जो वर्तमान में राग है, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? तो देखो कि विकार होता है ये कर्म के प्रवेश के कारण से नहीं, कोई कर्म आत्मा में प्रवेश कर गया होए और उसने इसे विकार करा दिया हो, ऐसा नहीं है। पक्की बात। तो कोई कहेगा कि यही बात रोज के रोज करते हो अक्षय, आप कह सकते हो यही बात रोज करते हो, तो रोज करते हैं तो एक ही दिन में समझ जाएं यदि अपन, तो बहुत है ना बलिहारी है। हाँ, होनहार की बलिहारी है, यानी भली होनहार प्रकट गई, ऐसी बात है। देखो अपनी कमजोरी के कारण से जरा विकृत अवस्था कभी कोई बार होती है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल शुद्ध है, पर्याय में जरा किंचित विकार होता है, इसमें कर्म प्रवेश करता है या कि कर्म इसको स्पर्श करता है, इसलिए विकार होता है, ऐसा नहीं है। ये भी निर्णय की बात, दो बातों का निर्णय हुआ कि नहीं अपने सामने। नहीं हुआ तो विचार करना दिन में आराम से, और फिर विचार करके निर्णय करना। एक द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य की सत्ता का क्या स्वरूप है बताएंगे नहीं, अब तो आपके सामने होमवर्क। प्रत्येक द्रव्य की सत्ता का क्या स्वरूप है और वह सत्ता किस प्रकार स्वतंत्र परद्रव्य से भिन्न रही हुई है, और जब परद्रव्य से भिन्न अपनी सत्ता है तो अपनी परिणति में होता विकार क्यों होता है, किसके कराए होता है, स्वभाव से होता है कि परद्रव्य से होता है कि अपने अपराध से होता है। अब ये अपने आप विचार करना, ये तो पॉइंट अपन ने सामने रख लिए। अब अपन को उस ज्ञान लक्षण जिसके द्वारा ये आत्मा लक्षित होता है उसका क्या स्वरूप है, इस सत्ता के स्वरूप के आधार से। देखो 273 पेज,
ऊपर की करीब 8 लाइन छोड़ के देखना। ज्ञान स्वरूपी जो भगवान आत्मा, यानी कौन? मैं। ज्ञान स्वरूपी यह मैं भगवान आत्मा, इस ज्ञान में, मेरे वर्तते हुए ज्ञान में, जो पर वस्तु दीपक, पैसा, स्त्री, कुटुंब, ये सब चीज़ें ज्ञान में जानने में आती हैं, किंतु ये चीज ज्ञान में आई नहीं। बोलो, ये महासिद्धांत चल रहे हैं। आज कोई विशेष प्रवचन में इसमें बहुत विशेष चर्चा आई, यानी अपने निर्णय के हेतु से, अपने प्रयोजन के हेतु से। बोलो, ज्ञान स्वरूपी है कि नहीं? तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा में ज्ञान हो रहा है कि नहीं? कि हाँ हो रहा है। तो ये बेंच, स्टूल, कुर्सी, टेबल, शब्द पढ़ते हुए कान में, और जो कुछ भी यहाँ जानने में आ रहा है वो जानने में आ रहा है, लेकिन वह चीज़ यहाँ आई नहीं। क्यों नहीं आई? वो पहले अपन पढ़ चुके कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश कर सकता नहीं। ठीक है, अब देखो फिर ज्ञान कैसे हो रहा है? ज्ञान कैसे हो रहा है कि सुनो, ये चीज तो चीज में रही है। गुरुदेव कहते थे कि हम वहाँ गए थे, अफ्रीका, सन 80 में गए थे ना गुरुदेव, अफ्रीका पंचकल्याणक थे नैरोबी के। तो वहाँ शेर वो जंगल में दिखाने ले गए, वहाँ तो बड़ी सफारी है। तो वहाँ ले गए तो जंगल में शेर, तो वहाँ उनने देखा कि बहुत लोग जीप में फ़ोटो खींचते हैं शेर के। तो उन्होंने कहा यदि ये फ़ोटो खींचते हुए शेर फ़ोटो में आ जाए तो शेर तो 2 दिन में ही सूख जाएगा, थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो नहीं सूख जाएगा। थोड़ा इस थोड़ा इनके कैमरे में, थोड़ा उनके कैमरे में, थोड़ा उनके कैमरे में, और प्रतिदिन हजारों पर्यटक वहाँ पहुँचना, तो शेर तो 2 दिन में सूख के बकरी बन जाए। लेकिन वो फोटो में आने पर भी शेर फोटो में नहीं आया। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? शेर फोटो में आने पर भी फोटो में नहीं आया। ये वाली बात यहाँ कहना है। ये चीज तो चीज में रही है, किंतु इस संबंधी का ज्ञान। अब देखो 4 शब्द हैं, याद कर लेना राकेश भाई, याद कर लेना अक्षय भाई। देखो है ना, लोग कहते हैं क्लास लगाओ नए लोगों के लिए, ये क्लास ही तो चल रही है। यहाँ इसका नाम बदल देते हैं, कल से क्लास कर देते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? है ना, आड़ लगा के बैठे हैं बहुत सारे हमारे नवयुवक। बहुत ऊंची चर्चा, ऊंची कहाँ है, सीधी सच्ची बात है। सुनो ही नहीं तो ऊंची रहेगी वो हमेशा। एक बार तो शुरू करना पड़ेगा, हमेशा ही ऊंची रहेगी। देखो याद करना, उस संबंधी माने ये जो वस्तु, दिया, पैसा, स्त्री, कुटुंब, टेबल, कुर्सी, शब्द, जिनवाणी की पंक्ति, जो कुछ भी, ये चीज चीज में रही, किंतु इस संबंधी का ज्ञान स्वयं का, स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के द्वारा हुआ है। 4 स्वयं आए, और 4 स्वयं में एक गायक भगवान जानने में आ जाए, यदि ये बात समझ में आए तो। बोलो, स्वयं का है वह ज्ञान, जो ज्ञान में ये सब वस्तु जानने में आई, वो ज्ञान स्वयं का। और कैसे हुआ कि स्वयं से हुआ, और कहाँ हुआ कि स्वयं में हुआ, और किसके द्वारा हुआ कि स्वयं के द्वारा हुआ। स्वयं का जानना होता है, स्वयं से जानना होता है, स्वयं में जानना होता है, स्वयं के द्वारा जानना होता है। ये ज्ञान की महिमा है। इसकी महिमा आए
तो अन्न की महिमा छूटकर उपयोग स्वतः यहाँ डल जाएगा। देखो, ऐसी बात ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, अंदर चैतन्य स्वरूपी ज्ञान भगवान आत्मा, ये पर चीज को जानते, पर चीज में ज्ञान प्रवेश नहीं करता, और पर चीज ज्ञान में प्रवेश करती नहीं, ये कहाँ से लाए कि अभी चर्चा करी ना वस्तु की सत्ता की। तो ये प्रवेश करती नहीं, पर चीज ज्ञान में प्रवेश करती नहीं, मात्र ज्ञान का स्वभाव स्वच्छता का है, इसलिए स्वयं को और पर को स्वयं में रह करके जानता है, पर रूप होकर पर को जाने ऐसा नहीं। मजबूत बात है, मुद्दे की बात है, जरूरी बात है। देखो, स्वयं को और पर को, स्वयं पर प्रकाशक है ना ज्ञान, तो स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान स्वयं को और पर को अपने में रह करके जानता है, पर रूप होकर के पर को जाने ऐसा नहीं है। बोलो, दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंबन होने पर भी दर्पण अपने में रह करके अग्नि रूप आकार से परिणमता है, अग्नि रूप होकर नहीं, स्वयं स्वरूप रह करके। नहीं तो दर्पण तो पहले ही दिन जल जाए। यहाँ दर्पण टांगा, इधर माचिस जलाई, दर्पण जल गया। समझ में आती बात संजय भाई, बिमल जी भाई साहब, समझ में आती है? बस सरल सी बात है। बात सरल कब होती है? जब समझना चाहो, और सिर्फ सुनना चाहो तो हमेशा कठिन है, क्योंकि बात इतनी सीधी भी नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। गजब की बातें हैं। देखो क्या सिद्धांत खड़ा हुआ, अपने में रहकर जानता है, पर रूप होकर पर को जाने ऐसा नहीं। अरे स्वयं रूप रहकर स्वयं और पर को जानता है। अब इसमें होमवर्क, ये वाले पैराग्राफ का भी होमवर्क, कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान में स्वयं को भी जानूं, पर को भी जानूं, तो कैसे रहकर जानूं और कैसे रहकर ना जानूं? ये जो पर जानने में आता है, वो आता है कि नहीं आता है? वो पर का ज्ञान है कि मेरा ज्ञान है? चार बोल आए थे ना ऊपर, स्वयं का, स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के द्वारा जानना होता है। ये ज्ञान की बात समझ में आ जाए ना, तो इसी की डोर पकड़ करके तो ये आत्मा लक्ष्यगत होगा, तभी तो अतीन्द्रिय आनंद का पर्याय में प्रादुर्भाव होगा। देखो, ऐसी बात जगत से उल्टी है पूरी। अभी देखो 275 पर थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट करेंगे बस। प्रश्न है मुमुक्षु का कि छदमस्त को ज्ञान छुए बिना किस रीति से होएगा साहब? आपने तो कह दिया कि पर वस्तु यहाँ आती नहीं, ये ज्ञान उसमें जाता नहीं, स्वयं को स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के द्वारा जानता है, तो पर वस्तु को छुए बिना कैसे जान लेता है? छदमस्त है ना, केवल ज्ञानी की बात तो हम समझ गए, वे तो सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन है, उनकी बात तो हम समझ गए। लेकिन हम तो छदमस्त ना, ये प्रश्न की गंभीरता समझना, तो फिर समझ में आएगा कि हमारी भूल कहाँ है और कैसे मिट गई या मिट सकती है। देखो, छदमस्त को ज्ञान छुए बिना किस रीति से, उसका प्रश्न छूने से संबंध में इस प्रकार समझना, हमको यह अंतरंग में अपने जानने के परिणमन के संदर्भ में यह मिथ्या मान्यता बैठी है कि जो पदार्थ सामने होएगा वही तो जानने में आएगा। गे से ज्ञान होता है, सामने होएगा तभी तो हम जान पाएंगे।
है ही नहीं। अब आप बोलो ही मत ही भगवान आत्मा, तो हम कैसे जानेंगे भगवान आत्मा? मंदिर आएंगे तभी तो ये वीर प्रभु शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान के दर्शन होंगे। आएंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, सामने ही नहीं होंगे तो कैसे होंगे? हम तो छदमस्त है ना प्रभु। इसको ये मिथ्या मान्यता। अरे ज्ञान अभी पढ़ के आए अपन, स्वयं का स्वयं से, स्वयं में, स्वयं के द्वारा होता है। ये याद कर लो। जाप देते ना ऐसे, तो जाप देते हैं तो पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, तो 5 मिनट और करो, पंच परमेष्ठी के बाद इसकी जाप दो। कि जो जानना होता है स्वयं का स्वयं में, स्वयं से, स्वयं के द्वारा, स्वयं का स्वयं में, स्वयं का स्वयं से, स्वयं के द्वारा। जाप माने इस बात को विचार में घोंटो, अर्थ ये है कहने का, घोंट लो इसको, घोंट लो। अब देखो उत्तर, छुए बिना ही जानता है भैया, अपनी स्वच्छता के कारण जानता है। ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वतः, ज्ञान का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, वह स्वयं पर प्रकाशक परिणमन स्वतः पर की अपेक्षा बिना निरपेक्ष पने जानने का मेरा स्वभाव है। एक एक शब्द ध्यान रखे तो पकड़ में आए, ऐसा है बापू। एक शब्द बदल जाए तो पूरी बात बदल जाए। ऐसी है अभी तो सबका पागलपन चलता है, सब पागल होशियार कहलाते हैं। जगत पूरा पागल और पूरी दुनिया उन्हें होशियार कहे, है ना? और जो आत्मार्थी है उसे दुनिया पागल कहे। तो गुरुदेव ने एक बार कहा कि जब जगत के पागल तुझे पागल समझने लगे तो समझना सही मार्ग पर आ गया। जगत में जितने पगले भरे हैं ना, है ना, कैसे पागल हैं कल आएगा। हूँ करूँ ये जज्ञान छे सकटनो भार जेम स्वांता ने, पगलाई है ना ये। आज आ गया था कि आएगा, देखिए अपन आते नियम सार पे। कारण कार्य नियम भाग अपना 7वां है, 299 कलश है। यहाँ जो चर्चा चल रही है वह कार्य तत्व की चर्चा करते हुए कारण तत्व और कार्य तत्व की समानता का यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। अब अपने को जरा इधर विषय में लौटना है ना, तो 10 सेकंड का 5 सेकंड का अपन थोड़ा पॉज ले लेते हैं ना, जरा विषय बदलता है तो फिर देखो क्या विषय आ गया यहाँ पर। यहाँ जो विषय आया, कार्य तत्व माने सिद्ध भगवान और कारण तत्व माने ये सिद्ध भगवान। ये स्वयं सिद्ध है तब वे सिद्ध हुए। तो कारण तत्व ये और कार्य तत्व में समानता है, ऐसा ध्यान में लेकर यहाँ जो प्रतिपादन है वह कार्य तत्व नाम सिद्ध भगवंत का है। लेकिन सिद्ध भगवंत का यहाँ प्रतिपादन इस कारण तत्व को साथ में लेकर के किया जाता है। तो ये 299 कलश। आत्माराधनया हीनः सापराध इति स्मृतः अहमात्मानंदमंदिरम नौमि नित्यशः। आत्मा की आराधना रहित जीव को सा अपराध नाम अपराधी गिनने में आया है। इसलिए यहाँ तो वो विषय ऐसे लिया, अभी तो वो जो पहले विषय था ना उसकी चर्चा करी, अब आगे भी वही आने वाला है। यहाँ तो सीधी बात मुनिराज पद्ममलधारी देव ने कही कि जो जीव आत्मा की आराधना से रहित हैं वे सब अपराधी हैं। जैसे अभी गुरुदेव ने फरमाया कि दुनिया पूरी पागल है, ऐसे जो आत्मा की आराधना रहित जीव हैं वे अपराधी गिनने में आए हैं। इसलिए मुनिराज स्वयं से स्वयं कहते हैं, इसलिए मैं आनंद मंदिर आत्मा को, आनंद के घर रूप निज आत्मा को नित्य नमन करता।
नित्य नमन का अर्थ कि मैं बस एक उसमें ही लीन रहता हूँ, नित्य नमन करता हूँ। देखो श्लोकार्थ नीचे पढ़ते हैं अपन। आत्मा की आराधना रहित जीव को नित्यानंद स्वभाव वाला प्रभु ऐसी आत्मा की आराधना का अर्थ समझाते हैं चंद्रेश भाई। देखो, ऐसी आत्मा की आराधना, सेवा, उपासना, तीन बातें कहीं। आराधना, आराधना, सेवा, सेवा माने सेवन करना, सेवा का अर्थ है सेवन करना। उपासना का अर्थ है, उपासना माने उसमें ही रहना, उसमें नज़दीक है ना। हाँ, तो उपवास आता है तो उपासना, आसित, उसमें ही लीन रहना। आराधना, सेवा, उपासना बिना के जीव को स अपराध यानी अपराधी गिनने में आया है। देखो, राग की सेवा करने वाले को तो अपराधी कहने में आया है। बोलो कौन कौन अपराधी? जब तक राग का सेवक है तब तक अपराधी है, और जब राग की उपासना, सेवा, आराधना उसमें एकत्व तोड़कर इस चैतन्य भगवान की सेवना करे तो निरपराध है। इसलिए वे तो कहते मैं तो यहीं रमता हूँ, क्योंकि मुझे अपराधी नहीं रहना है। मुनिराज ने कहा ना कलश में। देखो अभी स्पष्ट करते हैं, ये देवी और देव की आराधना करते हैं ना, ये तो कहाँ गई? ये जो देवी देव कुदेव है ना, वो सब उनकी उपासना करते हैं, वो तो बात रखो दूर, ये तो दूर रखो। ये तो तीन लोक के नाथ की आराधना ये भी व्यवहार में जाती है। भगवान स्वयं पूर्णानंद का नाथ, जिसमें आनंद का मीणा चढ़े छे, ऐसा प्रभु। मीणा माने आनंद की लहर चढ़ जाती है। ऐसे अंदर में आनंद की मीणा में आनंद 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 ऐसी लहर चढ़ जाती है, ऐसा प्रभु। इसकी सेवा रहित और राग की सेवा सहित है, ये अपराधी है, गुनहगार है, इसको 4 गति का दंड मिलेगा। बोलो, कुदेव कुदेवियों की, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है ना, जो सब मूर्ता अनायतन, ये सबको तो दूर रखो। यद्यपि कि आजकल चलता है बहुत, लेकिन खुशी की बात है कि यहाँ कोई वो बैठा नहीं तो उसकी बात तो क्या करना। लेकिन 3 लोक के नाथ, सर्वज्ञ हितोपदेशी वीतरागी देव, निर्ग्रंथ गुरु, भावलिंगी संत और उनकी कही जिनवाणी, इसकी भी सेवा सहित होए और अपनी सेवा रहित होए, ये अपराधी है, गुनहगार है, इसको 4 गति का दंड मिलेगा। बोलो हजम होती है संजय भाई? बात हजम हो जाएगी ना। कोई कोई दवाई ऐसी होती है कि कोई को हजम नहीं होती, तो हजम नहीं होती, और जिसको हो जाती है तो गुण कर जाती। कोई कोई होती है ना ऐसी दवाई, आयुर्वेद में तो बहुत होती हैं ऐसी दवाई कि वे हर किसी को न पचे, पर जैसे पच जाए तो गुण कर जाए। ये वो वाली दवाई है। शोधा हुआ पारा कोई को नहीं सूट करेगा तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जैसे कर जाता है उसका रोग दूर होकर निरोगता प्राप्त होती है। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो क्या बात कहना है मुकेश भाई, समझना जरा क्या कहना है।
तीन लोक के नाथ वीतरागी सर्वज्ञ देव, उनके कही वाणी और उनके मार्ग पर चलने वाले भावलिंगी संत कुंद कुंद आचार, अमृत चंद्र आचार, पद्म प्रमलधारी देव जैसे और ज्ञानी जीव उनकी राग सहित सेवा करे और अपनी सेवा से रहित रहे, उसको अपराधी गिनने में आया है, उसको 4 गति का दंड मिलेगा। ये बात समझने जैसी है। यानी अपने स्वरूप को पहचान कर, अपना आलम्बन लेकर इसमें ही लीन रहने में तेरी मुक्ति है, तुझे आनंद है। बाकी अभी राग जितना रहता है उसमें इन्हीं की भक्ति आती है, इन्हीं की राग सहित सेवना करने का राग विकल्प आता है। लेकिन अपनी सेवना न की हो तो 4 गति से छूटना कठिन है। ये अपराधी है, गुनहगार है, इसको 4 गति का दंड मिलेगा, अपराधी गिनने में आया है। इसलिए मैं, मुनिराज कहते हैं, इस कारण से मैं ऐसा मुनि अपनी बात साथ में लेकर के आनंद के आदर करने वाले को भी ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं। यानी मैं इसको ही नित्य नमन करता हूँ और जो आनंद में, जिन्होंने आनंद को प्राप्त किया है, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद में रहते हैं, वे भी इसको नित्य नमन करते हैं। ऐसा कहा देखो, मैं आनंद मंदिर आत्मा को ल्यो, मैं तो अतीन्द्रिय अनाकुल आनंद मंदिर हूँ। ये आत्मा आनंद मंदिर आत्मा, जिसमें प्रवेश करते ये भगवान आनंद मंदिर में जाते आनंद का देव प्राप्त होता है। जिसमें आनंद का देव है ये, क्योंकि जिसमें से आनंद झरे वो आनंद का देव है, इसकी प्राप्ति होती है। लो ये मंदिर में जाते हैं ना, सट आवश्यक आता है, सट आवश्यक देव पूजा गुरु उपासना आदि इत्यादि कहते हैं कि वह तो व्यवहार की बात है। और वो व्यवहार किसको होता है? 6 आवश्यक का, श्रावक को। और श्रावक कौन होता है? कि श्रावक वह है जिसने अपने स्वरूप को अपनी परिणति में आस्वाद करके उसकी प्रतीति पूर्वक इतनी स्थिरता प्राप्त कर ली है कि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, उसका नाम श्रावक है। उसको होते हैं ये आवश्यक। ये बात कही मुनिराज ने, अपनी बात तो कही ही, गाथा 180 है। णवीन्द्रिय उपसर्गा णविमोहो बिमहियो णनिद्दाया णायातिणहाणेव चुहा तत्थिव्याहोइणिब्बाणम् नहि इंद्रियो उपसर्ग नहीं मोह विस्मय जानहि निद्रा नहीं न क्षुधा तृषा नहीं त्याज मुक्ति जानवी। लो, मुक्ति में ये सब की बात कही और मुक्त स्वरूप में भी यही सब है। मुक्ति को प्राप्त सिद्ध भगवंत को नहीं इंद्रियां, नहीं उपसर्ग, नहीं मोह, नहीं विस्मय, नहीं निद्रा, नहीं क्षुधा, नहीं तृषा। किनको? सिद्ध भगवंत को। और सिद्ध हुए वे कहाँ से हुए? कि जिस कारण तत्व में से वह सिद्ध रूपी कार्य तत्व प्रकट हुआ है, उस कारण तत्व में भी इंद्रियां नहीं, उपसर्ग नहीं, क्षुधा नहीं, तृषा नहीं, निद्रा नहीं, मोह नहीं, विस्मय नहीं। दोनों प्रकार के मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह से मैं रहित हूं। कब के अभी? लो, ये एक नई बात सुनने को मिली।
हमने तो ये सुना था कि दर्शन मोह के बस ये जीव अनादि से संसार में रखड़ रहा है और चारित्र मोह के बस राग आदि करता हुआ ऊंचा नीचा होता रहता है, यही सुना था हमने। तो ये तो तेरे अपराध की कहानी है। कर्म तो निमित्त हैं, उनको तो उनकी तरफ से बात बताई तेरे अपराध की, लेकिन तेरा स्वरूप थोड़ी अपराधी है। तेरा स्वरूप तो सिद्धों जैसा निर्दोष है, निरपराध है। देखो इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। देखो टीका में की प्रथम पंक्ति, ये परम निर्वाण के योग परम तत्व के स्वरूप का कथन है। अब ये परम निर्वाण क्या है? अभी निर्वाण की परिभाषा और गाथा तो आ गई थी। परम निर्वाण के योग्य है ना, ये जो बात कही इसका जरा अर्थ देखो, ऊपर 321 पेज में गुरुदेव से ही अपन पूछ लेते हैं। देखो इसका ये नियम सार 180 गाथा निर्वाण का स्वरूप है। मोक्ष हो गए ऐसे सिद्ध भगवान ये कैसे हैं, इनका स्वरूप है। द्रव्य से तो आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ये बात समझाते हैं। इसका अर्थ क्या है? परम निर्वाण के योग परम तत्व के स्वरूप का कथन है। जिनको निर्वाण हो गया है उनके स्वरूप का कथन है, और परम निर्वाण के योग्य ये मेरा कारण तत्व इसके स्वरूप का कथन है ना। इस प्रकार मिलाकर बात की गई है। थोड़ा अपन इसका अन्वयार्थ देखते हैं। जहाँ इंद्रिय नहीं, उपसर्ग नहीं, मोह नहीं, विस्मय नहीं, निद्रा नहीं, तृषा नहीं, क्षुधा नहीं, वहाँ ही निर्वाण है। अर्थात इंद्रियादि रहित परम तत्व में ही निर्वाण है। लो, इंद्रियादि रहित कौन है? राकेश भाई, यशवंत भाई, कौन है इंद्रियादि रहित? मैं। तो मेरे में ही निर्वाण है। निर्वाण मुझ में ही है, मैं निर्वाण स्वरूप हूं। आज शीतलनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव है ना। शीतलनाथ भगवान का, हाँ शीतलनाथ भगवान का निर्वाण मोक्ष कल्याणक है ना। आज केवल ज्ञान, मोक्ष कल्याणक लिखा वहाँ तो भैया मोक्ष कल्याणक है। चलो कोई सा सही, आज मोक्ष कल्याणक है। निर्वाण, अपनी बात निर्वाण की चलती है। होएगा ज्ञान कल्याणक तो भी क्या है, उनका भी निर्वाण ज्ञान है तो भी निर्वाण हुआ ही है। शीतलनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक है। ये कल्याणक एक शब्द याद आ गया। वो मराठी में बस स्थान होता है ना, जो बस स्टैंड, उसे स्थानक बोलते हैं। बस जहाँ खड़ी होती है उसे स्थानक बोलते हैं, यानी बस खड़ी करने का स्थान, उसे स्थानक बोलते हैं, है ना। ये कल्याणक यानी ये कल्याण स्वरूप का स्थान है ये। तो ये निर्वाण कल्याणक स्वरूप है, ये आत्मा निर्वाण स्वरूप है। देखो इसमें टीका पढ़ लेते हैं जरा से। परम तत्व अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के, सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। अखंड एक प्रदेशी ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसको स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत नाम की 5 इंद्रियों का व्यापार नहीं। सिद्ध को नहीं, मुझे नहीं, तथा देव, मानव, त्रयंच और अचेतन कृत उपसर्ग नहीं। सिद्ध को नहीं, मुझे नहीं। छायक ज्ञानमय और यथाख्यात चारित्रमय होने के कारण उनको दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय ऐसे भेद वाले 2 प्रकार का मोहनीय सिद्ध को नहीं, मुझ आत्मा को नहीं। बाह्य प्रपंच से विमुख होने के कारण उनको विस्मय नहीं, मुझे कोई विस्मय नहीं। मैं तो सहज ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूँ। नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने के कारण, नित्य प्रकटित शुद्ध ज्ञान स्वरूप, ज्ञान जागृत भाव है, ज्ञान जागृत भाव है। वो बहन श्री का बोल आता ना, जाग तो जीव वो छेते क्या जाए। ये जागृत भाव है। ज्ञान नित्य प्रकटित
जागृत स्वरूप है, तो उनको निद्रा नहीं, मुझे भी निद्रा नहीं। असाता वेदनीय कर्म को निर्मूल किया होने के कारण उनको क्षुधा और तृषा नहीं, ये पर्याय पर बात है। और मैं तो असाता वेदनीय कर्म से रहित त्रिकाल हूँ, इसलिए मेरे भी क्षुधा नहीं, तृषा नहीं। वह परम ब्रह्म में, परमात्म तत्व में सदा ब्रह्म निर्वाण है। अभी उधर देखना उंगली मेरी, वह परम ब्रह्म में, परमात्म तत्व में सदा ब्रह्म निर्वाण है। इस परम ब्रह्म में भी सदा निर्वाण है। ये चर्चा अपन इसकी कल करेंगे। स्वरूप अविनाशी